आप सभी गुरु महाराज के प्रेमियों ने, धर्म प्रेमियों ने, बहन देवियों ने हेलो बड़े ध्यान से परम पूज्य स्वामी महाराज का संदेश सम्माननीय भाई बाबू सिंह जी के मुख से सुना और मैं समझता हूं कि आप उस पर गौर करोगे, विचार करोगे और 6, 7, 8 मार्च का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उस कार्यक्रम में आप जरूर उपस्थित हो। संत महात्मा फकीर औलिया अपने भक्त और सेवादारों को भेज करके आने वाले समय से जन जन को आगाह करना चाहते हैं बराबर कि आगे जो खराब समय आ रहा है तो उस समय से बचने के लिए हमको किस सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी अपने आध्यात्मिक भावना रखते हैं वहाँ आध्यात्मिक भावना से जुड़े रहें और आध्यात्मिकता के लिए जिस आचरण की आवश्यकता है, जिस क्रिया की आवश्यकता है उसको करना जरूरी है। बहुत मोटी बात यह है कि हम और आप सब लोग उस प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मरने के बाद में हम ये कल्पना कर लेते हैं कि उनका स्वर्ग में चले गए, बैकुंठ में चले गए। आज ना तक तो किसी की चिट्ठी पत्री आई नहीं कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में गया हूँ या बैकुंठ में गया हूँ। उस मालिक को जीते जी प्राप्त करने का रास्ता परम पूज्य स्वामी महाराज ने बताया है। जिनको मिल गया है वो उस तरीके से अभ्यास करें, जिनको नहीं मिला है उनके जगाए हुए नाम के माध्यम से भी आप प्रयास कर सकते हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज से आप लोग संकल्प लें कि 24 घंटे में से 1 घंटा सुबह शाम उस मालिक की इबादत जरूर करें। ये माता बहन देवियां अपने घर में रोजाना झाड़ू पोछा लगाती है और फिर भोजन बना करके किसी को आसन लगा करके भोजन कराती है, तो खाने वाले को और खिलाने वाले दोनों को सुकून मिलता है। लेकिन यदि 1-2 महीने ये झाड़ू घर में न लगा है, तुम किसी को निमंत्रण दोगे, वो आपके घर के दरवाजे से लौट के चला जाएगा उस गंदगी को देख करके। इसी तरीके से उस परमात्मा को जीते जी यदि आप देखना चाहते हो तो आपको अंतःकरण को प्रतिदिन साफ करने के लिए उस परमात्मा की रोज नाम लेकर के झाड़ू लगानी पड़ेगी, यानी रोज आपको उस मालिक का नाम लेना पड़ेगा। यदि प्रतिदिन आप रोगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आपका हृदय पाक हो जाएगा, साफ हो जाएगा और आपकी भावना की चादर पर वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो उस प्रभु को जीते जी प्राप्त करने का सरल रास्ता परम पूज्य स्वामी महाराज ने बताया है। हम आप सब लोग उस प्राप्ति के रास्ते पर चल पड़े। उसी के लिए हम सब लोग पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक गिलहरी वाला प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज आपके बयाना तहसील के इस ग्रामीण अंचल के अंदर विस्तार के साथ में भाई बाबू सिंह के माध्यम से आपने सुना। हमारा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग प्रभु को मानने का मन और भाव बनाएं, उसको स्वीकार करें और वो जीते जी प्रभु को प्राप्ति करने का सरल रास्ता जो बाबा जी ने बताया उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। हम और आप लोग मंदिर में, देवालयों में और आश्रमों पर अपना आना जाना बना करके रखेंगे तो हमारे दिल दिमाग में उस परमात्मा का भाव पैदा होगा। और यदि हम आना जाना बना करके नहीं रखेंगे, गलत लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे तो गलत भावना, गलत आचरण हम लोग आप लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो एक अच्छे वातावरण को पैदा करने के लिए डायरा मोड़ के ऊपर परम पूज्य स्वामी महाराज का एक आश्रम बनाने का मन बना है। संगत के प्रेमियों का गुरु महाराज की प्रेरणा से, गुरु महाराज की दया कृपा से आप सब लोग जैसा भी सहयोग देना चाहे, जो गुरु महाराज के भक्त हैं, सेवादार हैं, वो अपने मेहनत मशक्कत खून पसीने की कमाई के 10वें हिस्से में से इस आश्रम में सेवा करें। जिन भाइयों ने नामदान नहीं लिया है वो भावना से, यदि कि ये बाबा जय गुरुदेव महाराज के भक्त और सेवादार कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक अच्छा समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं, सबका भला करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इनके इस प्रयास में इनको सफलताएं मिल जाए। दान कई प्रकार का होता है।
कोई धन का दान देता है, कोई समय का दान देता है, कोई भावना का दान देता है। समय के दान के ऊपर भी मेरे को एक बात याद आ गई। एक राजा दान दिया करता था, लोग उससे दान लेने के लिए लाइन लगा करके दान ले रहे थे। एक महात्मा जी सबसे अंत में आए और पीछे लाइन में लग गए, लेकिन महात्मा जी के बाद में 25-50 लोग और आए, लेकिन जैसे जैसे उसके पीछे लोग खड़े होने लगे, महात्मा जी उनको आगे कर देते थे, खुद को पीछे कर लेते थे। राजा देख रहा था कि मैं दान देना जब बंद करूं जब ये महात्मा आ जाए, और महात्मा जब कोई नया व्यक्ति आता तो अपने आप को पीछे कर लेता और उसको आगे कर लेता। आखिर तंग आकर के महाराजा ने कहा कि महात्मा जी मैं आपसे परेशान हो गया हूं, मेरा समय पूरा हो गया दान देने का, लेकिन मैं चाहता हूं कि दान देने के समय को समाप्त करने की घोषणा तब करूं तब आप आ जाए और मैं कुछ आपकी भी सेवा कर दूं, इसलिए आप हर बार पीछे हो जाते हो। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पास धन है, तुम धन बांट रहे हो, और मेरे पास समय है, जो बेचारा आवश्यकता वाला व्यक्ति है, आ रहा है, उसको आवश्यकता है, इसलिए मैं उसके लिए समय दे रहा हूं। जो काम तुम कर रहे हो वही काम मैं कर रहा हूं। इसलिए प्रेमियों, आप लोग जो धन की सेवा कर सकते हैं वो धन की सेवा करें, जो भावना से हमारे प्रति भाव पैदा कर सकते हैं भावना से करें, और जो वहां जाकर के सेवा कर सके वो सेवा करें, और जो वहां रह करके अपना समय दे सके वो अपना समय दे, और उस स्थान को भी आप दोगे और वहां रहोगे तो निश्चित रूप से कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप उस आश्रम की व्यवस्थाओं से सीखेंगे, और वही सीख जब घर में आएगी, परिवार में आएगी, गांव में आएगी, समाज में आएगी, तो ये समाज बदलेगा, एक अच्छा समाज का निर्माण होगा, एक नए समाज का निर्माण होगा। समय जो करवट बदल रहा है, इस बदलते हुए करवट के समय पर हमको, आपको, सबको इस जगत के अंदर सहयोग करने की आवश्यकता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने बहुत बातें हमको, आपको बताई। इस देश की आजादी के साथ में गुरु महाराज ने एक बात बताई थी कि देशवासियों, इस देश के अंदर एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। उसने एक आवाज लगाई थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों ने उनका को खून दिया, देश की आजादी के हालात पैदा हुए, लेकिन आज देश के अंदर सब अपने लोग हैं, किसको मारोगे, किसको काटोगे। उस समय अंग्रेज थे, उनसे लड़ना था, लड़ने के लिए खून की आवश्यकता थी। आज आवश्यकता क्रांति की जरूर है, लेकिन खूनी क्रांति की आवश्यकता नहीं, आज वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, और उस वैचारिक क्रांति के लिए शाकाहारी जीवन जीने की आवश्यकता है, आध्यात्मिक साधना पर चलने की आवश्यकता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा लोगों के बीच में जाओ, मेरे संदेश को जाकर के सुनाओ, और कहा कि इस देश के अंदर जिस व्यक्ति ने खून मांगा था उसको तुमने खून दिया। आज मैं तो खून नहीं मांग रहा, मैं तो तुमसे सहयोग मांग रहा हूं। 2 कदम मेरे बच्चे जब मेरे संदेश को लेकर के गांव में, ढानी में, जंगल में, समाज में जाएं, तो 2 कदम उनके साथ में चल देना, इस देश में परिवर्तन हो जाएगा, एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा, एक नए समाज का निर्माण हो जाएगा, बिगड़ती हुई व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, इन माता बहन और देवियों का सम्मान और सुरक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। इस भारत की जो इस देश और दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है युवा शक्ति। ये नन्हे नन्हे बच्चे, इन नन्हे नन्हे बच्चे को आज राम के, कृष्ण का, महावीर का, बौद्ध का, ईसा का संदेश सुनने को नहीं मिलता, इसलिए ये शराब पीने लगे, ये अंडे खाने लगे, ये हड़ताल करने लगे, ये तोड़फोड़ करने लगे, ये देश में आग लगाने लगे, ये माँ बहन की पहचान को भूलने लगे, बेटा बाप को अपमान करने लगा, हम पड़ोसी के रिश्तों को भूलने के लगे, मानवता के रिश्तों को भूलने के लगे। इन सब मानवता के रिश्तों को याद दिलाने के लिए, केवल याद नहीं दिलाना, उसी मानवता के रिश्ते को स्थापित करने के लिए बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि आज देश के अंदर जिन वादों की आप बात करते हो, जातिवाद से रास्ता नहीं निकलेगा। ये तो सामाजिक व्यवस्था है, समाज को चलाने के लिए जाति और समाज की कुछ मर्यादाएं हुआ करती है। आज आवश्यकता है मानववाद की, आज आवश्यकता है इंसानियतवाद की, आज आवश्यकता है अध्यात्मवाद की, आज आवश्यकता है सच्चाई और ईमानदारी की। लोग उन सारे रास्तों को भूल रहे हैं, और सब रास्तों पर कब चल पड़ेंगे जब
गुरु महाराज ने कहा आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर भरोसा करो, आप योगेश्वर कृष्ण पे करो, महावीर पे करो, बौद्ध पर करो, ईसा पर करो, मोहम्मद पे करो, लेकिन सबने तो आपको सच्चाई का रास्ता बताया है, सबने तो आपको ईमानदारी का रास्ता बताया है, सबने तो आपको मानवता का पाठ पढ़ाया है, सबने तो आपको साकार का रास्ता बताया है। किसी ने मारने और काटने का रास्ता नहीं बताया, किसी ने एक दूसरे को नीचा और ऊंचा दिखाने का काम नहीं बताया, किसी ने निंदा ईर्ष्या द्वेष का भाव बताने का काम नहीं बताया। इसलिए आओ इस जहर को धोने के लिए कोई और नहीं आएगा। जो आज हमारे समाज में जहर फैल गया है, हमारे घर और आंगन के अंदर जहर बढ़ गया है, जो हम माता बहन और देवियों की उपेक्षाएं करने लगे हैं, जो अपने बुजुर्गों का अपमान करने लगे हैं, इस सारी आचरणों को हम सब लोग मिलकर के और धोने का काम करें। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि लोगों से यदि मांगना है तो आज आप बुराइयों को ला करके झोली में लेकर के मेरे चरणों में डाल देना, मैं उनके घर में बरकत दे दूंगा, मैं उनके घर के अंदर प्यार मोहब्बत दे दूंगा, मैं उनको आनंद का रास्ता सिखा दूंगा। इसलिए प्रेमियों, उसी संदेश को भाई बाबू सिंह जी ने आपको एक एक विषय के ऊपर तरीके से समझाने का काम किया। गुरु महाराज का आपका संदेश सुना, अपने जीवन में उतारोगे, ऐसा भरोसा विश्वास लेकर के 6, 7, 8 मार्च के कार्यक्रम में आओगे। जिसकी जैसी भावना और अपेक्षा है उतना आप लोग अपना सहयोग करें। 2 मिनट में आरती हो रही है, आरती के बाद समाप्त होकर के प्रसाद लेकर चलेंगे। जय गुरुदेव। मुरारी जी आओ जरा आरती।